सुब्रमण्यम जी, क्या है ये? पीआर ग्रुप के फाउंडर्स तुम्हारे दादाजी परशुराम जी ने स्वयं अपने हाथों से बायलॉज बनवाया था। उसमें एक प्रोविजन है, इस कंपनी के सीईओ की कुर्सी पर बैठने वाला वारिस अति सामान्य व्यक्ति के तौर पर समाज में साधारण इंसानों के बीच जीवन यापन करेगा और किसी भी परिस्थिति में वो अपनी खुद की संपत्तियां या परिवार की संपत्ति, धन और वस्तु का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेगा। अपने खुद का दिमाग और प्रतिभा का इस्तेमाल करके सच्चे रास्ते पर चलकर इतना समय पहले उसे बाहर बिताना होगा। उसके बाद ही बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई एक कमेटी इनके उन 100 दिनों की समीक्षा करेगी और यह तय करेगी कि वो व्यक्ति सीईओ बनने का हकदार है या नहीं है। और अगर किसी भी कारणवश वो व्यक्ति अपने 100 दिन पूरे नहीं कर पाया तो वो मौका अगले दावेदार को बिना संशय के दे दिया जाएगा। उस काम के लिए जाने वाले तुम्हारे बड़े पापा रघुराम के लिए ऐसी कोई जगह नहीं थी और ऐसा कोई गांव नहीं था जहां उन्हें ढूंढा नहीं गया था, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। उसी दिन उस कंडीशन को बदल दिया गया पर डॉक्यूमेंटेड रिजोल्यूशन नहीं किया गया। अब तुम्हारी बड़ी माँ उस रूल को लागू करना चाहती हैं, ये उनकी जिद है। ये कंडीशन मुझे ओके है। बाप और दादा के नाम पर सीईओ बनना मुझे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिस बाय लॉ मस्ट बी द क्वालिफिकेशन। राम, मेरी बात सुनो, यह सब बहुत बड़ी साजिश है। 100 दिन डिस्गाइज में रहना इतना इजी नहीं है। तुम्हें किसी भी तरह इसमें फंसा कर इस कंडीशन में तुम्हें फेल करके अपने बेटे को सीईओ बनाना ही उनका प्लान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूर्भुवते संगोस्त्व कर्मणि। काम करने तक ही इंसान का अधिकार होता है, वो उसका फल नहीं होता मामा जी। डोंट डू दिस। पिता के नाते तो मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो प्लीज। एक युग में पिता की बात मानने वाले राम भगवान बन गए, दूसरे युग में पिता की बात टालने वाले प्रहलाद महान बन गए। यहां बात नहीं पापा, धर्म जरूरी है। मुझे जाने दीजिए। शाबाश। सोचा था विदेश में पिज्जा बर्गर खाकर अंग्रेज बन गए होगे, लेकिन नहीं, तुम तो स्मार्ट निकले। अब बाप बेटे दोनों घर जाओ और आराम से सोचकर अच्छा सा मुहूर्त निकालो। दादाजी की कंडीशन कोई बोझ नहीं है जो प्लान बनाकर पीछे हट जाए, यह जिम्मेदारी है। वैसे भी अच्छे काम के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। मां का ख्याल रखिएगा। आज 10 जनवरी है, ठीक 100 दिन बाद, मतलब अप्रैल की 20 तारीख तक तुम किसी के सामने नहीं आओगे। युद्ध का बजता शंख है। ऐसे सीना चौड़ा करके निकला जैसे श्री राम वनवास के लिए निकले हो। देखना कल शाम तक खुद लौट के घर वापस आ जाएगा। वो राम नहीं है, परशुराम है। उसे कम आंकने की गलती मत करो। He looks more capable than we think। हमारे आदमियों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, हर जगह पर भेज दो। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, मुझे हर खबर मिलनी चाहिए। ठीक है। चलो चलो, लेट हो रहा है। चलो चलो, बैठो बैठो, जल्दी करो। चलो बैठो बैठो। मतलब उसे सच में भेज दिया क्या? आपकी आंखों के सामने आपका सगा बेटा 2 जोड़ी कपड़ों के साथ पैदल जा रहा था और आप उसे ऐसे ही देखते रह गए। अपने बेटे को मैं 2 दिनों के लिए भी प्यार से खाना बनाकर अपने हाथों से एक निवाला भी खिला नहीं पाई।
मेरा लाडला बेटा पता नहीं कैसा होगा, कहाँ होगा। तुम्हारी माँ कितनी भाग्यशाली होगी जो तुम्हारे जैसा बेटा कोई मिला बात है। नहीं, आप बैठिए। जब तक वो ट्रेन में चढ़ रहा था तब तक तू क्या कर रहा था? अरे वो इडली खा रहा था। इडली खा रहा था? भूख खड़काएगा। अभी स्लो डाउन। वो इंपोर्टेड पक्षी है, जब तक पिंजरे में रहेगा सेफ रहेगा। जैसे ही उड़ा हमारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। इतनी छोटी दुनिया है, आखिर वो कहां तक जाएगा? वाइजैक श्री रमेश को फोन करो। सर, आपका बैग। एक्सक्यूज मी, ये आपका बैग। थैंक्स भाई।